जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एसएससी एडिशनल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बीएसएफ ट्रेड्समैन 2788 पोस्ट, सीआईएसएफ फायरमैन 1149 पोस्ट के रहने वाले हैं। ठीक है, इसकी प्री पीडीएफ फाइल टेलीग्राम से पा सकते हैं। 2000 प्लस लड़के वहाँ पे जुड़े, आप भी जुड़ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पर सर्च करिएगा दस्तक अकेडमी, सिंपली मिल जाएगा, रेड कलर का लोगो होगा। और ये क्लास रेगुलर चलती है 9 बजे। ठीक है, 9 बजे रात में रेगुलर लाइव क्लास चलती है। इसमें 50 क्वेश्चन रहने वाले, 2 पार्टों में होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, आपसे लोग देखते रहिए वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और गाइस, आप सभी को दोस्तों, जिसको भी प्रैक्टिस मॉडल पेपर चाहिए तो प्रैक्टिस मॉडल पेपर खरीद सकता है, चाहे बीएसएफ ट्रेड्समैन हो, सीआईएसएफ फायरमैन हो या एसएसबी के लिए प्रैक्टिस पेपर बनवाए गए। आप सभी के लिए कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर। मेरा कांटेक्ट नंबर है व्हाट्सएप 8957621626, या फिर आप लोग मेरा दूसरा वीडियो देखोगे उसमें मैंने नंबर लिखा है। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, 8957621626। ठीक है, चलिए 2 पार्ट में होंगे, आप लोग देखिए। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन है गाइस जो लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता हो। ठीक है, बताना आप सभी को। तो फर्स्ट का राइट इसका ऑप्शन नंबर ए एड्रीनेलिन। ठीक है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रीनेलिन। ए राइट है इसका, याद रखिए आप सभी। ठीक है, लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है एड्रीनेलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आप सभी। पीनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है। ठीक है, पीनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है शरीर में, बताना आप सभी को। तो सेकेंड का राइट इसका ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क में स्थित होती है पीनियल ग्रंथि। ठीक, याद रखिए डी करेक्ट है इसका भी, मस्तिष्क। ठीक है, पीनियल ग्रंथि गाइस मस्तिष्क में स्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आप सभी। निम्न में से किस नदी को बोकारो और कैनाल की सहायक नदी है। ठीक है, किस नदी को बोकारो और कैनाल की सहायक नदी है गाइस, बताना आप सभी को। तो तीसरे का राइट इसका ऑप्शन नंबर सी, दामोदर। ठीक, याद रखिए इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दामोदर नदी है गाइस। ठीक है, बोकारो और कैनाल की सहायक नदियां हैं। ठीक है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आप सभी। निम्न में से कावेरी जल विवाद है। सिंपल है क्वेश्चन, कई बार आया है क्वेश्चन। ठीक है, कावेरी जल विवाद है किन राज्यों के बीच है, बताना आप सभी को। ठीक है, तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। ठीक, याद रखिए सी राइट इसका, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है कावेरी जल विवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आप सभी। बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, बेलूर, बेलूर शहर होगा। ठीक है, इस किस नदी के तट पर स्थित है बताना है आप सभी को। ठीक है, तो 5 का राइट इसका क्या निकल रहा है, ऑप्शन नंबर ए, हेमावती नदी के तट पर स्थित है बेलूर शहर। ठीक है, याद रखिए ए राइट है इसका, हेमावती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, बताना है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई गाइस। ठीक है, तो 1919 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, बी राइट है, याद रखिए आप सभी 1935 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आप सभी। देखिए भारतीय नागरिक उड्डयन का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, भारतीय नागरिक उड्डयन का जनक किसे कहा जाता है, बताना आप सभी को। उड्डयन, ठीक है, भारतीय नागरिक उड्डयन का जनक JRD टाटा को कहा जाता है। ठीक, किसे कहा जाता है, JRD टाटा को। ठीक है, सिंपल है, राइट है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, इससे भी आप सभी। पल्लवों ने शासन किया था, कहाँ पर शासन किया था बताना है। ठीक है, पल्लवों ने शासन किया था गाइस, ये आपका कांचीपुरम में। ठीक, याद रखिए डी राइट इसका, कहाँ किया था, कांचीपुरम में पल्लवों ने शासन किया था, डी राइट इसका, याद रखिए आप सभी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है देखिए आप सभी। और गाइस इसकी फ्री पीडीएफ फाइल आप सभी को चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी, वहाँ से आप सभी इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, क्या क्वेश्चन बना देखिए, 9वें क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किसके साथ श्री कृष्ण देव राय के मित्रवत संबंधित थे। ठीक है, किसके साथ कृष्ण देव राय के मित्रवत संबंध थे, तो गाइस थे पुर्तगालियों के साथ। ठीक, याद रखिए सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, रिपीट हुआ क्वेश्चन कई बार। ठीक है, पुर्तगालियों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आप सभी, 10th क्वेश्चन क्या बनना है आज का, देखिए इसे आप सभी। देखिए वर्ल्ड वाइड वेब की संकल्पना किसने बनाई थी। वर्ल्ड वाइड वेब की संकल्पना किसने बनाई थी, यानी कि WWW का फुल फॉर्म है गाइस। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली ने बनाई थी, याद रखिए ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, याद रखिए आप सभी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना देखिए।
देखिए फ्रेंड्स, सामान्य सुनामी लहरें डॉट 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 कितने किलोमीटर प्रति घंटा से गमन करती हैं बताना है। ठीक है, सामान्य सुनामी लहरें कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गमन करती हैं। ठीक है, तो 11 का राइट इसका क्या निकल रहा है? ऑप्शन नंबर डी, 1870 किलोमीटर प्रति घंटा से 1870 किलोमीटर प्रति घंटा से गमन करती हैं। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए देखिए फ्रेंड्स, सिंपल है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से पढ़िए आप सभी। तो क्या क्वेश्चन बनना है, देखिए इसको आप सभी, निम्न में से किसमें प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? ठीक है, किसमें प्रकाश का वेग अधिकतम होता है बताना आप सभी को। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर निकल रहा है ऑप्शन नंबर ए, वायु में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ठीक है, किसमें होता है गाइस? वायु में। ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए आप सभी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखिए पृथ्वी की घूर्णन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में है, कितनी होती है गाइस? पृथ्वी के घूर्णन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। ठीक है, तो 13 का राइट इसका सी, 1670 किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है गाइस? 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप सभी इसको। 14 क्वेश्चन क्या है, वरुण ग्रह का वायुमंडल समान है। ठीक है, किस ग्रह के समान है गाइस? वरुण ग्रह का वायुमंडल। ठीक है, बताना है, सिंपल है। 14 का राइट आंसर क्या निकल रहा है? यूरेनस। ठीक है, याद रखिए, बी राइट इसका, यूरेनस ग्रह के समान है वरुण ग्रह का वायुमंडल। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखिए इससे भी आप सभी, जीएमटी और आईएसटी के मध्य समय अंतराल क्या है? ठीक है, जीएमटी और आईएसटी के मध्य समय अंतराल क्या है? ठीक है, बताना है आप सभी को। तो 15 का राइट आंसर निकल रहा है 11/2। ठीक है, 11/2 को लिख सकते हो आप सभी 2 पंचे 10, 5 सही 1/2। ठीक, कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है, तो डाउट ना होइए आप सभी। ठीक है, तो डी राइट आंसर हो जाए 11/2, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। या फिर 2 पंचे 10, फिर से 2 पंचे 10, 5.5 ऐसा भी लिखा होगा। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 क्वेश्चन देखिए आप सभी, निम्न में से कौन सी कला को जैन धर्म की प्रेरणा प्राप्त हुई? ठीक है, कौन सी कला को जैन धर्म से प्रेरणा प्राप्त हुई? प्रेरणा। ठीक है, याद रखिए। 16 का राइट आंसर इसका निकल रहा है ऑप्शन नंबर बी, मथुरा से। ठीक है, याद रखिए, बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, मथुरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि प्रारंभ हुई थी, किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, बताना है इसको। तो सिंपल है, 17 का राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 2002 में। ठीक है, याद रखिए, बी राइट इसका, 2002 में 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि प्रारंभ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सभी, वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करिए आप सभी। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन देखिए आप सभी, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है, कहाँ पर की गई गाइस? उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना, सिंपल है, राइट इसका क्या हो जाएगा? 18 का। और देखिए आप सभी, सी करेक्ट है, ग्रेटर नोएडा में स्थापना की गई है। ठीक है, किसकी स्थापना? नॉलेज पार्क की। ठीक है, याद रखिए, सी करेक्ट है इसका। देखिए क्या क्वेश्चन है, वर्ष 1908 में किसे मुस्लिम का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? ठीक है, 1908 में किसे मुस्लिम का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, बताना है। आगा खां को चुना गया। ठीक है, याद रखिए, ए राइट इसका, आगा खां को चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखिए भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि सर्वप्रथम किस वर्ष प्रदान की गई? ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि किस वर्ष प्रारंभ की गई थी या फिर प्रदान की गई? तो सिंपल है, 1858 में। ठीक है, याद रखिए, बी राइट है, 1858 में प्रदान की गई या फिर प्राप्त की गई। ठीक है, 1858 में वायसराय की उपाधि, ठीक है, गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 21 क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? ठीक है, तो 21 का राइट आंसर इसका निकल रहा है ऑप्शन नंबर ए, 42 में। ठीक है, याद रखिए, ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्न में से किस अवसर पर नागपुर चलो का नारा दिया गया? ठीक है, किस अवसर पर नागपुर चलो का नारा दिया गया, बताना है आप सभी को। सिंपल है, राइट आंसर होगा झंडा सत्याग्रह पर। ठीक है, याद रखिए। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहने वाला। ठीक है,
देखिए आप सभी इसको, ना चिपकने वाले बर्तन पर किसकी परत चढ़ी होती है, ठीक है, ना चिपकने वाले बर्तन पर किसकी परत चढ़ी होती है बताना आप सभी को, ठीक है। तो 23 का राइट आंसर यहाँ पर क्या निकला, देखिए टेफलॉन, ठीक है, बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा टेफलॉन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए आप सभी, क्रेब्स चक्र कहाँ पर संपन्न होता है, ठीक है, क्रेब्स चक्र कहाँ पर संपन्न होता है बताना है। तो इसका राइट इज माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, याद रखिए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र संपन्न होता है, याद रखिए आप सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना देखिए इसको, 25 क्वेश्चन सिंपल है क्वेश्चन, देखिए आप सभी, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक होता है, ठीक है, क्या आवश्यक होता है, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक होता है बताना है, ठीक है। तो 25 का राइट आंसर इसका क्या निकलना है, ऑप्शन नंबर डी साइटोक्रोम, ठीक है, याद रखिए डी राइट है साइटोक्रोम, ये गाइस आवश्यक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन देखिए आप सभी, पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, ठीक है, पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है बताना है इसको आप सभी, ठीक है। सी करेक्ट है सौर ऊर्जा, ठीक है, याद रखिए सौर ऊर्जा, सिंपल है सी राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आप सभी, निम्न में से कौन सा एक ऊतक है, ठीक है, कौन सा एक ऊतक है बताना है। तो गाइस रुधिर एक प्रकार का ऊतक है, ठीक है, याद रखिए सी राइट इसका, ठीक है, रुधिर एक प्रकार का ऊतक है। 28 क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, सुमेलित नहीं बताना आप सभी को। तो 28 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए आप सभी, डी करेक्ट है विटामिन के, बांझपन, ठीक है, रक्त का थक्का बनाता है गाइस ये आपका विटामिन के, ठीक है, ना कि बांझपन, बांझपन होता है विटामिन ई की कमी से, ठीक, किसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से, ठीक है। बाद बाकी सभी राइट है, जैसे कि आपका विटामिन ए रतौंदी है, ठीक है, और आपका विटामिन बी बेरी बेरी है, और आपका विटामिन डी रिकेट्स यानी सूखा रोग है, ठीक है, याद रखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 29 क्वेश्चन आज क्या बनना है देखिए आप सभी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ठीक है, 21 फरवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ठीक है, सी करेक्ट है इसका भी। सन 1329 और 1330 के बीच तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की, किसने प्रचलित की बताना है, ठीक है। तो 30 का राइट है मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, याद रखिए सी करेक्ट इसका, मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्कों की मुद्रा प्रचलित की थी, ठीक है, कब 1329 से 1330 के बीच में, ठीक है। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है, ठीक है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है बताना है, ठीक है। बी करेक्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है गांधी इरविन समझौता, ठीक है, याद रखिए बी राइट है। दोस्तों यूट्यूब पर सर्च करोगे एसएससी एडिशनल स्टडी और ये प्लेलिस्ट देखोगे, यहाँ पर सभी वीडियोज मिल जाएंगे, आप लोग रिवीजन करते रहिए। आज क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नृत्य शैलियों में शामिल है, क्या शामिल है, भारत की राष्ट्रीय नृत्य शैलियों में शामिल है, ठीक है, क्या शामिल है बताना है। तो ये सभी शामिल नृत्य शैलियाँ ही हैं, ठीक है, सभी यानी कुचिपुड़ी भी नृत्य शैली आपकी, कथकली भी नृत्य शैली, ओडिसी भी नृत्य शैली, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी करेक्ट है, याद रखिए आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या बनना है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है, ठीक है, बताना आप सभी को। तो सेकंड का राइट इसका ऑप्शन नंबर सी जाइंट पांडा, ठीक है, जाइंट पांडा है, याद रखिए सी राइट है इसका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, याद रखिए आप सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना देखिए निम्न में से किस पादप में अपस्थानिक जड़ पत्तियों से निकलती हैं, ठीक है, तो किस पादप से निकलती हैं। तीसरे का राइट है ब्रायोफिलम, ठीक है, याद रखिए ए राइट है इसका ब्रायोफिलम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, क्षेत्रफल के घटते क्रम में महाद्वीपों का सही क्रम है, ठीक है, क्षेत्रफल के घटते क्रम में बताना है, ठीक है, महाद्वीपों का सही क्रम। तो चौथे का राइट इसका बी, सबसे पहले एशिया आता है सबसे बड़ा है, ठीक है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, बी करेक्ट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद होता है, ठीक है, क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद बताना है, ठीक है। तो पांचवे का सी करेक्ट है, मंड होता है, याद रखिए आप सभी, सी राइट है इसका, ठीक है, मंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो 6 का राइट है इसका ऑप्शन नंबर ए
22 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिए 22 मई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्या सारे क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं। ठीक है, सीराइडस क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, याद रखिए सीराइडस का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए किसी तुल्यांकी उपक्रम की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। ठीक है, कितनी होती है बताना है। 8 का राइट हो जाएगा इसका 36,000 किलोमीटर होती है। ठीक है, याद रखिए ए राइट है 36,000 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर क्या था। ठीक है, प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर क्या था। सिंपल है, राइट है इसका 9 का ऑप्शन नंबर ए जंतर मंतर। ठीक है, याद रखिए ए राइट है जंतर मंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। ठीक है, तो इसका भी राइट है जंतर मंतर, ये प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर जंतर मंतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए वर्षा के जल की गिरती हुई बूंद की आकृति गोल होती है, किस कारण से गोल हो जाती है। ठीक है, जो बारिश होती है उसकी बूंदें गोल हो जाती हैं, किस कारण से। 11 का राइट है बी पृष्ठ तनाव के कारण से हो जाती हैं। ठीक है, किस कारण से, पृष्ठ तनाव के कारण से, बी राइट है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, बताना है। तो 12 का राइट इसका स्टीफन हॉकिंग है। ठीक है, याद रखिए बी राइट इसका स्टीफन हॉकिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इससे आप सभी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए आप सभी। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। ठीक है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है बताना है। 13 का राइट है डी कैरोटीन के कारण। ठीक है, किस कारण से, कैरोटीन के कारण से गाय के दूध का पीला रंग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए महाराष्ट्र में मुंबई के बाद किस दूसरे शहर में मेट्रो रेल परिचालन की शुरुआत मार्च 2019 में की गई। ठीक है, बताना है किस महाराष्ट्र के बाद मुंबई के बाद किस दूसरे शहर में मेट्रो रेल की शुरुआत मार्च 2019 में की गई। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी नागपुर शहर में। ठीक है, मुंबई के बाद महाराष्ट्र में नागपुर शहर में की गई मेट्रो रेल सेवा की शुभंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्वनि की विशेषता जो एक मादा ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है। ठीक है, तो क्या कहलाती है। 15 का राइट इसका तारत्व कहलाती है। ठीक है, याद रखिए ए राइट है तारत्व, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप सभी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखिए ब्रिटिश ने भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की। ठीक है, ब्रिटिशों ने यानी अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा पी जहांगीर से प्राप्त की थी। याद रखिए बी राइट है, याद रखिए आप सभी जहांगीर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसको एक्स किरणों की खोज किसने की थी। एक्स किरणों की खोज किसने की थी बताना है गाइस। सिंपल है क्वेश्चन, कई बार कराया भी है। ठीक है, तो सिंपल है, एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की थी। ठीक है, याद रखिए बी राइट इसका रॉन्टजन ने। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखिए से चुनाव आयुक्त अपने पद पर कितने वर्ष या फिर कितने समय की आयु तक बने रहते हैं। ठीक है, चुनाव आयुक्त अपने पद पर कितने समय तक की आयु पर बने रहते हैं। 18 का राइट इसका सी 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, याद रखिए सी राइट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखिए से सोडियम कार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है। सोडियम कार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस ऑप्शन में नहीं दे रखा है गाइस, नहीं है ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा इससे बोलते हैं, या फिर धावन सोडा भी बोल सकते हो। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाए तो आपका हो जाता बेकिंग सोडा। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 20 क्वेश्चन क्या है, किस फसल के लिए लाल मिट्टी सर्वोत्तम है। ठीक है, लाल मिट्टी सब सर्वोत्तम है किस फसल के लिए। तंबाकू की फसल के लिए लाल मिट्टी सर्वोत्तम है, याद रखिए ए राइट है इसका तंबाकू की फसल के लिए। ठीक है, लाल मिट्टी सर्वोत्तम है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इससे आप सभी विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिए ए करेक्ट है इसका 12 अगस्त को। ठीक है, वीडियो को ऐसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो आप सभी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।